अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आपको पता ही है अब मेरा दिन आगाज़ जो है दिन का हो चुका है, यानी कि जो है रात शुरू हो चुकी है और यही मेरा दिन है। तो यहीं से जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो वैसे मैंने नोट किया है कि जब मैं रात के टाइम जब मैं काम करती हूँ तो वो मेरे दिन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिन में जो है वो आधे से ज़्यादा दिन तो मेरा सोए हुए गुजर जाता था, तो पीछे आधा दिन रह जाता था और वो काम जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो रात के टाइम जो है ना वो ज़्यादा काम हो रहे होते हैं, भूख भी ज़्यादा लग रही होती है तो इसीलिए बार बार जो है ना कुछ बन रहा होता है। तो जनाब अब्दुल्ला हद के लिए मैंने ये नगेट वो चिकन पॉपकॉर्न थोड़े से फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद बस जी कॉलेज का टाइम हो गया था, हस्बैंड उठ गए थे, तो फिर उनके लिए मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। तो फिर पहले मेरा मूड हुआ कि मैं ये ऑमलेट बना के तो साथ ना पराठे बना लूँगी, हम तीनों नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि हम तीनों ही जाग रहे थे। अब्दुल्ला हद बीच में थोड़ी देर के लिए सो गया था, मैं भी सो गई थी उसके साथ 1-1.5 घंटे के लिए। फिर हम लोग 6-6:30 बजे उठ गए थे और बस उसके बाद हम जागते रहे और बस जागते ही रहे। तो फिर ना पराठों का तो जो है ना वो नई सीन कोई बना, तो फिर मैंने ये खैर ऑमलेट बना के तो साथ जो है ना वो ब्रेड्स के पीसेस जो है ना वो गर्म कर लिए थे और यही हमने खा लिए थे। और जी आई नो कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी देर से मैं जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ना छोटे बच्चे के साथ कि रूटीन से हट के जो है ना एक काम करना वो बहुत टफ़ होता है, और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग करनी है तो खामोशी होनी चाहिए, बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। तो कभी अब्दुल्ला हद तंग कर रहा होता है और जब कभी बेचारा अब्दुल्ला हद सोया होता है तो हमारी गली के जो बच्चे हैं ना वो जान नहीं छोड़ते हैं, कभी वो बैट बॉल खेल रहे हैं, कभी कोई बाइक आ रही है, कभी कोई बाइक आ रही है। तो अब कहीं भी चले जाओ, मैं किचन में भी खड़ी होती हूँ तो वो शोर आ रहा होता है, दूसरे रूम में चले जाओ तो वहाँ अब्दुल्ला हद सोया होता है, वहाँ बंदा पंखा नहीं बंद कर सकता। तो इसलिए जो है ना वो इंतज़ार करते बहुत देर हो गई आज। तो खैर यहाँ पे जो है नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और ब्रेड के स्लाइसेस भी गर्म हो चुके हैं। तो जी ये टॉयज़ जो है ना अब्दुल्ला हद के वॉश करना ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चों ने जो है ये हर चीज़ को जो है ना मुंह में ले लेना होता है और बार बार उन्होंने नीचे भी गिरानी होती हैं। तो ये हर बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके टॉयज़ जो है ना वो स्टेरलाइज़ हों। अब स्प्रे वगैरह तो इन पर करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ना वही बात कि फिर बच्चे ने मुँह में ले लेनी है तो वो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इनको जो है ना टॉयज़ को गर्म पानी से अच्छी तरह से सारे वॉश करी थी, और वो जो इसके स्टफ़ टॉयज़ हैं भालू वगैरह वो अच्छी तरह से धुलने वाले थे मशीन में। तो मैंने कहा इनको पहले ऐसे खाली पानी से जो है ना एक दफ़ा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको मशीन में डाल दूँगी। तो ये टॉयज़ जो हैं अब्दुल्ला हद के सारे साफ़ हो जाएंगे, ताकि वो मुँह में ले भी तो कोई उसको प्रॉब्लम ना हो, दिल को तसल्ली होगी मेरी के साफ़ हैं टॉयज़। सारा दिन तो कमरे में बिखरे रहते हैं, कभी अब्दुल्ला हद ऊपर चढ़ा होता है, कभी हमारे पाँव के नीचे आ रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब मुझे ऐसा लगने लग गया अब कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ यही रह गया है कि मैंने खिलौने उठाने हैं हर वक्त बस यही सब कुछ। अब्दुल्ला हद आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है? हैं? थोड़ी सी भी शर्म आती है आपको? हैं? बजाय इसके कि आप मेरे साथ जो है काम कम करवाओ मेरा, आप काम ज़्यादा करते हो मेरा। हैं? शर्म नहीं आती आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको, वो अपने काम में मस्त है। चलो कोई बात नहीं, लगे रहो, enjoy yourself। और जी इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अब्दुल्ला हद के जो है ना कपड़े निकाल लेती हूँ सर्दियों के, क्योंकि ना बाहर का जो मौसम है ना, कमरे में तो गर्मी लग रही होती है लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा होता है। तो वो हाफ बाजू जो है ना वो अब नहीं ठीक है बच्चे के लिए, तो ज़ाहिर सर्दी आ गई है। तो मैं इसके जो है ना फुल स्लीव्स जो है ना सूट निकाल रही थी अब्दुल्ला हद के, कि मैंने कहा एक करके ना एक पूरा सूट जो है उसका ट्राउज़र और शर्ट एक साथ में उसको तय करके रख देती हूँ अलमारी में, और जो दूसरे कपड़े हैं वो इसके जो है ना वो वापस रख देती हूँ, सामने रख लूँगी, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो पहना दूँगी, वरना ये यूज़ हो जाएंगे। तो जो है ना
कपड़े शपड़े सारे मैंने तय कर लिए थे इसके, और सॉक्स भी सारी निकाल ली थी, ग्लव्स वगैरह सब कुछ सामने रखा है ताकि कोई भी इशू ना हो। जब भी कोई भी चीज़ चाहिए तो फ़ौरन से निकालो और पहन लो। बच्चों की चीज़ें जो है वो सामने पड़ी हो तो फिर आसानी होती है, वरना कोई इधर तो कोई उधर, तो बंदा ढूंढता ही रह जाता है फिर। तो जी यहाँ पे जो है ये सॉक्स भी मैंने जो है ना पूरा पेयर, एक एक जो भी पेयर हैं वो बना के रख दिए हैं, और ग्लव्स भी इसके सारे एक साथ करके सब कुछ एक ये बैग में मैं डाल देती हूँ शॉपर में, ग्लव्स और ये सब चीज़ें जो है। और ये कैप भी यूज़ होती है। कैप वैसे ये वाली तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन ये वैसे ही शॉपिंग बैग में पड़ी हुई थी तो ये भी साथ मैंने रख दी। मैंने कहा एहतियातन रख लेते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ी। तो ये कपड़े वगैरह जो है सब सिमट चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपके साथ अपने भी कुछ ड्रेसेस जो है ना वो शेयर करती हूँ। ये है जी मेरे निकाह का ड्रेस है, जो कि मुझे मेरे ससुराल की तरफ से ही आया था। तो इसके साथ ये हुआ था, सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे एंड टाइम तक भी नहीं पता था कि मेरे निकाह का ड्रेस कैसा है और किस कलर का है। मेरी जो जेठानी है ना उनको सरप्राइजेस देने का ना बड़ा शौक़ है, तो वो मुझे एंड टाइम तक भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि यार मुझे थोड़ा सा तो आइडिया दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बस चुप करके बैठ जाओ। एंड टाइम पे जो मैं सैलून जा रही थी तब हमने रास्ते से ये पिक किया था, तभी मुझे पता चला था कि ये है मेरा सूट। और ये है जी मेरे वलीमे का ड्रेस जो मैंने ख़ुद लिया था, फोर्ट्रेस से लिया था मैंने ये। और ये बहुत ही प्यारा जो है ना, ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं इस तरह से काम हुआ हुआ गाउन है इसका, नीचे इसके जो है वो अलग से है, और ये इस पर जो है ये सेंटर में ये। और जी ये है इसका सिंपल सा ट्राउज़र है, इसके भी जो है ना बिल्कुल लास्ट पे थोड़े से मोती लगे हुए थे। और ये जो दुपट्टा था ना ये बिल्कुल सिंपल था, मतलब इसके सिर्फ ना ये कढ़ाई हुई हुई थी और कुछ भी नहीं था इसका। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा ना फैंसी किया था, क्योंकि वो सब कह रहे थे कि ये बहुत ही जो है ना वो लाइट सा दुपट्टा है। तो फिर ये इसके साथ मैंने ये लेस ली थी, और साथ जो है ये उसी सेम जो वो शर्ट पे लगे हुए थे मोती, वही सेम हमें मिल गए थे बाज़ार से, बाय चांस ही मिल गए थे। मैंने बाद में देखा कि तो बिल्कुल सेम है। तो फिर ये थोड़ा सा जो है ना दुपट्टा हमारा फैंसी हो गया था। और एक ये सूट है जी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने भी इसी नीयत से ऑर्डर किया था कि निकाह पे पहन लूँगी मैं, लेकिन फिर बाद में उनकी कॉल आई कि नहीं हमारी तरफ से होगा निकाह का सूट। तो वैसे मुझे ये था कि भाई नॉर्मल सा फंक्शन होगा तो घर में ही होना है या जो भी है, तो हम ही नॉर्मल सा सूट पहन लेंगे, लेकिन हमारा फंक्शन काफ़ी बड़ा हो गया था तो इसलिए फिर जो है ना वो फैंसी उन्होंने ड्रेस किया था। और एक ये था ड्रेस मेरा, ये मैंने वैसे ही बस लिए थे, ये भी फोटोस से लिए हुए हैं मैंने, और ये भी एक आधी बार पहना हुआ है। और ये जो है उस ड्रेस के साथ ट्राउज़र है, और जो है ना ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा तकरीबन ये वाला और जो वो मैंने आपको वलीमे वाला सूट दिखाया था वो सेम ही है। अच्छा जी, उसके बाद ये कपड़े शपड़े समेटने के बाद मैं फिर आ गई थी जी किचन में। और आज जो है ना सालन हमारा फिनिश हुआ था, दोपहर के खाने के लिए कुछ अरेंज करना था मुझे, तो फिर मैंने ना आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो फिर मैंने कहा चले मैं ना दोपहर में आलू के पराठे बना लूँगी। हस्बैंड को मैंने मैसेज कर दिया था कि आप कॉलेज से आते हुए दही ले आइएगा, तो हम जो है ना आज शाम दोपहर में पराठे खा लेंगे, और फिर उसके बाद सब्ज़ी या चिकन जो भी आप लाएँगे तो फिर मैं वो बना लूँगी। तो जी यहाँ पे आलूओं को जो है मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह से, और इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स करके बस रख लेंगे। और आटा भी जो है हमारा फिनिश हुआ था तो आटा भी गूँध लिया। और जी इसी के साथ जो है व्लॉग को एंड करती हूँ। आज की जो बाकी की जो डे रूटीन है मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कल मतलब आज के दिन में मैंने आज क्या किया था तो वो सब मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।